भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें झारखंड राज्य के 11 सीटों की घोषणा की गई। हालांकि 2 सीटें जो हैं अभी भी नहीं हो पाई हैं। उसमें से धनबाद एक सीट है। अभी धनबाद के सांसद पीएन सिंह हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस चीज़ को कैसे देखते हैं। सर, धनबाद की सीट की घोषणा नहीं हुई है अभी तक, बाकी और अन्य सीटें हो गई हैं, धनबाद और चतरा मात्र। तो धनबाद की सीट की जो घोषणा नहीं हुई है, आप जो है सिटिंग एमपी हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, पार्टी अपने दृष्टिकोण से प्रत्याशियों का चयन करती है और उस दृष्टिकोण से अभी 543 में कुछ गठबंधन में सीट जाएगी, लेकिन 195 सीट का अभी तक घोषणा किया है। और दूसरा फिर 6 तारीख को जो समाचार पत्रों में देखने को मिला कि उसमें 6 तारीख के बैठक में और सीटों का और प्रत्याशियों का चयन होगा। आज जो धनबाद में नहीं हुआ है, जिसके वजह से उत्सुकता कार्यकर्ताओं में भी है। हर सुबह से लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग काफ़ी संख्या में अभी बैठे हुए भी हैं। सब लोग की इस बात के लिए कि धनबाद में कौन प्रत्याशी होगा, तो सब्र सबको रखना चाहिए। और सब जगह धनबाद तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी ही, क्योंकि लगातार चुनाव भी जीत रही है। पिछले सन 91 से लेकर अभी तक एक बार भारतीय जनता पार्टी 2004 में कांग्रेस के हाथ से यहाँ पर पराजित हुई, लेकिन उसके अलावे बहुत ज़्यादा वोटों से जीता हुआ। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये भाजपा का गारंटी वाला सीट है। तो निश्चित रूप से पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करेगी और उम्मीदवार चुनाव में लड़ेंगे और यह सीट जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बताया जा रहा है कि जाति की उलझन में भाजपा उलझी हुई है, जाति समीकरण। अब यह तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व का विषय है कि किस तरह से सामंजस्य स्थापित करें। यह हमारा विषय और हम लोगों के सोचने विचारने का नहीं है। अगर उस स्थल पर इस अधिकार को रहता है कि हाँ हम, तो उस समय अपनी भावना रख सकते थे। लेकिन यह जो अभी यह तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने की स्थिति में है। लेकिन अगर हम जाति समीकरण की बात करते हैं तो धनबाद और चतरा 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों से एक ही जाति के, मतलब राजपूत जाति के लोग हैं। एक आप हो गए धनबाद से और चतरा से सुनील सिंह जी हो गए। अगर हम ऐसे देखते हैं अगर पूरे 11 सीटों को, तो इसमें एसटी का जो कोटा है 4 सीटें वो हो गई, ओबीसी का जो होता है वो हो गई, और एससी का भी एक हो गया, बीडी राम जी हो गए। फॉरवर्ड की अगर दृष्टि से देखते हैं तो फॉरवर्ड का कितना आपके दृष्टि से होना चाहिए झारखंड राज्य में? नहीं, वो सब सामंजस्य पार्टी कर रही है। पार्टी सब चीज़ विचार कर निर्णय ले रही है। और 2019 में तो जो संख्या थी उससे अगर उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो उस समय उसके पूर्व भी देखते हैं तो कोडरमा में रविंदर राय जी थे, यहाँ रविंदर पांडे जी थे गिरिडीह में, फिर निशिकांत दुबे जी थे, यहाँ गोड्डा में मैं था, और सुनील सिंह जी थे। तो उसमें बढ़ोतरी ही हुई। मैंने पूर्व का इतिहास अगर देखें और आज की तुलना करें
तो निश्चित रूप से आज एक उत्साह पैदा हुआ है, तो उसमें सब समीकरण को ठीक करने का प्रयास करेंगे। धनबाद में अभी तक भले ही प्रत्याशी की घोषणा ना हुई हो, लेकिन भाजपा और सांसद पीएन सिंह के जो समर्थक हैं वो आश्वस्त हैं कि सीट जो है ये सांसद जो सिटिंग एमपी हैं पीएन सिंह उन्हीं को मिलने जा रही है। और यही वजह है कि अभी उनके आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ है। अपने सहयोगी राजा हैदर के साथ शरद पांडे, TV 45 के लिए।